जय श्री राम। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत खास महत्व होता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को आषाढ़ी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वही इस बार अमावस्या पर भौमवती अमावस्या का अत्यंत ही शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन स्नान, दान और पितृकर्म करना बेहद ही फलदायी रहेगा। मान्यता है कि औषधि अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान के बाद दान आदि पुण्य कार्य करने से अनजाने में किए गए पाप कट जाते हैं और जीवन में सुख बढ़ता है। आषाढ़ अमावस्या 2026 की जो तिथि पंचांग के अनुसार 13 जुलाई सोमवार के दिन प्रारंभ होकर के अमावस्या तिथि शुरू होती है और वही अगले दिन 14 जुलाई मंगलवार को 3:14 तक अमावस्या तिथि रहेगी। 14 तारीख को दोपहर में भी अमावस्या तिथि लग रही है। इस दिन सुबह के समय में ही अमावस्या तिथि रहेगी। ऐसे में 14 जुलाई की आषाढ़ी अमावस्या पड़ रही। इसी दिन स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किए जाएंगे। पितृकर्म भी इसी दिन करना शास्त्र सम्मत होगा। आषाढ़ अमावस्या स्नान, दान आदि कार्यों के लिए सुबह का समय उचित रहेगा और पितृकर्म करने के लिए दोपहर के समय उचित माना गया है। आषाढ़ अमावस्या पर भौमवती अमावस्या का संयोग पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण अमावस्या तिथि सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है और अमावस्या तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे भौमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि इस बार आषाढ़ अमावस्या पर भौमवती अमावस्या बेहद शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन दोपहर के समय पितृकर्म किए जाते हैं। हल हारणी अमावस्या क्यों कहते हैं? तो आषाढ़ अमावस्या को हल हारणी अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि इस दिन किसान अपने हल, बैलों और खेती के सभी उपकरणों की पूजा करते हैं। वे धरती माता का आभार व्यक्त करते हैं और अच्छी बारिश तथा समृद्ध फसल की कामना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन से मानसून पूरी तरह सक्रिय होता है और खेतों में जुताई बुआई शुरू होती है। इसलिए यह तिथि किसानों के लिए खास महत्व रखती है। आषाढ़ अमावस्या का महत्व। शास्त्रों में आषाढ़ अमावस्या बहुत खास महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों को तर्पण करने से बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस तिथि पितरों को समर्पित मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। जीवन ही में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही परिवार के सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि। सुबह स्नान कर तर्पण सुबह जल्दी उठकर कर लेनी चाहिए। पवित्र नदियों में जाकर के तर्पण करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। पितरों की पूजा। तांबे के लोटे में जल, थोड़े काले तिल और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे और पितरों की आत्मा की शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दान पुण्य। इस दिन गरीबों को और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। व्रत का पूजन। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन करें। व्रत रखकर अमावस्या का व्रत कथा पाठ करें। अमावस्या के दिन क्या करें? आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र नदी या घर में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे और भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा पितरों का स्मरण करें। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस जरूरतमंदों को दान करें। ऐसा करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और शाम के समय सरसों के तेल या घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। पितरों के शांति के लिए तर्पण एवं जरूरतमंदों को भोजन कराएं। पूरे दिन घर में सात्विक वातावरण बनाए रखें। मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों से दूर करें। इस प्रकार जो है आषाढ़ अमावस्या का पूजन पाठ करने से आपके घर में पितृ
प्रसन्न होकर के खूब आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार आज की कथा यहीं पे विश्राम होती है। जय श्री राम, जय राधे श्याम।